हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य व्रत कथाएं। आज हम माघ मास के छठे अध्याय के बारे में सुनेंगे। उससे पहले 5 अध्याय हम पहले ही सुन चुके हैं। यह है संवाद दत्तात्रेय जी और राजा के बीच का संवाद है, जिसमें उन्होंने हिमकुंडल की कथा सुनाई है और इसमें ये बताया है कि किस तरह से हम अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क को भोगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कथा को। बोलो गणेश भगवान की जय। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे मान के लिए तुम्हें माघ मास की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सतयुग की बात है। वैश्यध नामक नगर में एक धनी वैश्य, जिसका नाम हिमकुंडल था। वह वैश्य अत्यंत पवित्र आत्मा युक्त सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी तथा साधारण लाभ के साथ ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तथा वह अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गायें, घोड़े तथा पशु आदि का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वह ईश्वर आराधना में लीन रहता, मुक्त हाथों से दान करता, घर आए साधु तथा मेहमान की सेवा करता था। माघ स्नान, व्रत, दान आदि नियमानुसार करता। कालांतर में उसने व्यापार में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाई तथा वह अपनी कमाई का छठा भाग धर्म कार्य में व्यय करने लगा। प्रभु की कृपा से उसके 2 पुत्र हुए। उसने एक का नाम कुंडल रखा और छोटे का नाम विकुंडल रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशाला, कुएं, बावड़ी तथा मंदिर बनवाए। शनै शनै वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए तो अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए वनों में चला गया। वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपदा को देख अति अभिमानी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए तथा वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल तथा धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे अत्यंत लोभी, कामी तथा व्यभिचारी बन गए। वैश्यागमन उनकी दिनचर्या का अंग बन गया। व्यापार में बेईमानी तथा अनेक बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेक ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिए तथा उनको व्यापार में निरंतर हानि होने लगी। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। वे अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर अग्रसर हो गए। कर्जदारों तथा राजभय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में वे जानवरों का शिकार करते तथा उनका मांस खाते। एक दिन बड़े भाई पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई को वन में ही एक सांप ने डस लिया और वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने अपने बही खाते में जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखकर यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, उनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों महापापी दुराचारी हैं, अतः इनको घोर नरक में ले जाते हैं। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के कर्मों का अवलोकन करते हुए कहा कि कुंडल को महानर्क में डाल दो, और वे कुंडल की ओर देखकर मधुर वाणी से कहा कि इनको आदर सहित स्वर्ग ले जाओ। यमदूत कुंडल को खींचते हुए घोर नर्क की ओर ले गए। विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बड़े भाई को घोर नर्क की ओर क्यों ले जा रहे हैं और यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।